नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला क्रिप्टो करेंसी गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान युग तकनीकी एवं नवाचार का युग है। स्टॉप। विश्व में आज प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। स्टॉप। तकनीकी विकास के कारण प्रत्येक क्षेत्र डिजिटल होता जा रहा है। ऐसा ही एक नवाचार आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के रूप में मुद्रा के क्षेत्र में हुआ है। स्टॉप। यह सही है कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस कारण इसके जितने लाभ हैं उतनी ही इस संदर्भ में चुनौतियां भी है। स्टॉप। अतः इसे अपनाने से पहले इसे सुरक्षात्मक व कानूनी रूप से मजबूत करने पर बल देने की जरूरत है, जिससे इससे लाभ उठाते हुए अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके। पैरा। यह एक डिजिटल मुद्रा है जिसे न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही सामान्य मुद्रा की भांति जेब में रख सकते हैं, क्योंकि यह मुद्रित रूप में उपलब्ध नहीं होती है। इसका भौतिक रूप में कोई स्वरूप न होने के कारण इसे आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। पैरा। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे कंप्यूटर एल्गोरिथम के आधार पर बनाया गया है। स्टॉप। इसे केवल कंप्यूटर पर देखा तथा गिना जा सकता है एवं भुगतान किया जा सकता है। स्टॉप। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका संचालन व नियमन किसी संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है। पैरा। विश्व में सबसे पहले बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी, जिसे जापान के सतोशी नाकमोटो ने बनाया था। वर्तमान में 1500 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध हैं, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में काम करती है। पैरा। यह निजता बनाए रखने में सहायक होती है। इसके माध्यम से लेन देन में छद्म नाम एवं पहचान बताई जाती है। ऐसे में अपनी निजता को लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह बहुत ही उपयुक्त लगती है। स्टॉप। पैरा। इसके लेन देन में काफी कम लागत लगती है। घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी लेन देन पर लागत एक समान होती है। इसके माध्यम से होने वाले लेन देन में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इसमें धन एवं समय दोनों की बचत होती है। पैरा। सामान्य बैंक में खाता खोलने व लेन देन के लिए कई प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। बैंकिंग प्रणालियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन देन पर सरकार सख्त नियंत्रण होता है, जबकि यह राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर धन के आदान प्रदान का एक विश्वसनीय और सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है। पैरा। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित होती हैं। इन प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर लगातार सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्टॉप। सरकार के पास बैंक खाते को जब्त करने का अधिकार होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के मामले में वे ऐसा नहीं कर सकती हैं। अतः सरकार से बचाव के एक प्रभावकारी विकल्प के रूप में
इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही नोटबंदी और मुद्रा के अवमूल्यन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टॉप पैरा। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य तंत्रों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी बहुत तीव्र और तुलनात्मक रूप से बहुत कम विनिमय शुल्क पर विनिमय की सुविधा प्रदान करती है। स्टॉप। क्रिप्टो करेंसी अथवा आभासी मुद्रा को किसी केंद्रीय तंत्र द्वारा प्रशासित न किए जा सकने के कारण यह लेन देन प्रक्रिया में काफी आसान व विकेंद्रित बनती है। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है। अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना लाभप्रद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। अतः यह निवेश के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टॉप पैरा। आभासी मुद्रा धारक को प्रदान किए गए एक डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रहती है जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष पर विश्वास करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। पैरा। क्रिप्टो करेंसी अथवा आभासी मुद्रा के राष्ट्रीय सीमाओं में न बंधे होने के कारण वैश्विक स्तर पर सरलता पूर्वक इसका विनिमय करना संभव है। फिर इस पूरी प्रक्रिया में किसी केंद्रीय बैंक की अनुपस्थिति इसे और सुगम बना देती है। कई देश ऐसे हैं जहां कैपिटल कंट्रोल नहीं है, अर्थात यह बात तय ही नहीं है कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है और फिर उसे पैसे में रूपांतरित किया जा सकता है। स्टॉप पैरा। वर्तमान में 21 मिलियन बिटकॉइन इंटरनेट के नेटवर्क में छिपे हुए हैं तथा बिटकॉइन का भी आगमन हो रहा है। आज प्रत्येक बिटकॉइन का मूल्य रुपए 500 है, जो कि इसे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बनाता है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे गोल्ड रश नाम से भी संबोधित किया है। स्टॉप। वर्ष 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सेवाओं के लिए बिटकॉइन के रूप में भुगतान लेना शुरू कर दिया है। साइप्रस के निकोसिया विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क के रूप में बिटकॉइन को स्वीकार किया है। स्टॉप। वर्ष 2018 में प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। वेनेजुएला ने पेट्रो नामक क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ की एवं ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला संप्रभु देश है। कई देशों में इसे आर्थिक संकट से उबारने के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। स्टॉप। फेसबुक ने जून 2019 में डिजिटल कॉइन लिब्रा लॉन्च किया है, जिसे लिब्रा एसोसिएशन और कैलिब्रा वॉलेट द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। स्टॉप। कंपनी के अनुसार इसे वर्ष 2020 तक आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। पैरा। विश्व के कई देश इसकी पारदर्शिता व विधि ग्राह्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। स्टॉप। फिर भी कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, अर्थात इसे मान्यता प्रदान की गई है। वेनेजुएला की संसद ने पेट्रो नामक आभासी मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया है। स्टॉप। भारत ने भी अभी तक इसको मान्यता प्रदान नहीं की है। पैरा। आरबीआई के अनुसार क्रिप्टो करेंसी के संचालन में आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानून, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम मौजूद हैं। रिजर्व बैंक ने किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को मान्यता
प्राधिकार या लाइसेंस नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में यह लीगल टेंडर विधि ग्राह्य नहीं है। स्टॉप। फरवरी 2018 के अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग को रोकने की बात कही थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी तकनीकी नवाचार के लाभ के साथ साथ उसकी कुछ सीमाएं एवं कमियां होना स्वाभाविक है। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही निबंधमाला की अनेक डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।